तो क्या आपको पता है हिंदुस्तान में डुप्लीकेट फूड इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए नेसेसिटी है, पर आज की दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। और इसी वजह से काफ़ी बिजनेसमैन डुप्लीकेट फूड मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आजकल मार्केट में रोटी चावल अंडे सभी चीज़ों का डुप्लीकेट वर्जन मौजूद है। तो अनबिलीवेबल के आज के एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो स्वागत है आपका अनबिलीवेबल का एक बहुत ही कमाल और फ्रेश एपिसोड में। राइस एशिया का मेन फूड में गिना जाता है। ज़्यादातर हिंदुस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान इन सारे कंट्रीज़ में राइस मेन फूड है और चाइना में भी खाया जाता है। पर आपको शायद जान के हैरानी होगा कि मार्केट में ज़्यादातर चावल के ब्रांड फेक यानी डुप्लीकेट चावल ले आते हैं। ये दरअसल चाइना और जमाइका के फूड इंडस्ट्री से ही आता है। वहाँ पे नकली देखने वाले प्लास्टिक के चावल बनाते हैं और पूरी दुनिया में काफ़ी कम रेंज में सप्लाई करते हैं। पर आपको पता है कि प्लास्टिक खाने से आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं? उनमें से सबसे जो खतरनाक है वो है कैंसर। इसके अलावा भी अगर हम बीमारियों को एक साइड कर दें तो फिर हम तो पैसा दे के ही खरीद रहे हैं ये सारे फूड आइटम्स, तो हम पैसा दे के प्लास्टिक क्यों खाने के लिए खरीदेंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। दरअसल चाइना में सब चीज़ों का डुप्लीकेट आराम से मिल जाता है और इसी तरह स्मार्टफोन से लेके राइस सभी चीज़ चाइना में डुप्लीकेट बनते हैं और पूरी दुनिया में काफ़ी सस्ते रेंज में सप्लाई होता है। तो अनबिलीवेबल के इस एपिसोड में कुछ दिखाता हूँ कि नकली चावल आप कैसे घर में आराम से पहचान सकते हैं। उसके लिए कुछ टेस्ट करने होते हैं जिससे आप काफ़ी आसानी से ही पता कर लेंगे कि ये जो राइस है वो रियल है या फिर प्लास्टिक का बना हुआ कोई डुप्लीकेट राइस है। तो टेस्ट करने के लिए जो चाहिए वो है आपको एक चम्मच लेना होगा स्टील का और राइस चम्मच में डाल दीजिए। तो फिर उसे आपको फायर के सामने लेके जाना है। अगर वो जल के प्लास्टिक जैसी कोई स्मेल आ रहा है तो समझ जाइए कि वो प्लास्टिक का बना हुआ है, या फिर अगर काला भी हो जाता है कलर में तो फिर वो डुप्लीकेट चावल है। इसके अलावा आप चावल को पानी में भिगो सकते हैं। अगर पानी में डालने के बाद कोई चावल नीचे गिर जाते हैं तो वो असली चावल है और जो ऊपर तैरते हैं वो डुप्लीकेट चावल हैं। तो इसी टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि आपके पास जो चावल है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एग्स, इस धरती में शायद ही ऐसा कोई घर हो जहाँ पे कभी एग्स ना बना हो। इवन कुछ वेजिटेरियन लोग भी एग्स खाते हैं। अभी देखिए इस वीडियो को, ये जो अंडा बन रहा है ये किसी मुर्गी से नहीं आया हुआ है। दरअसल चाइना के एक फैक्ट्री में आर्टिफिशियल तरीके से एग बन रहा है। कुछ केमिकल्स को रिएक्शन करा के एक जैसा पूरा का पूरा एक सिमेट्रिकल कॉपी आप यहाँ पे देख सकते हैं बन गया है। तो फिर ये जो एग है आप आम नज़रों से देख के नहीं बता सकते ये ओरिजिनल है या फिर फेक। तो फिर इसको टेस्ट करने के लिए भी कुछ तरीके हैं। जैसे ही आप एग्स को तोड़ते हैं अगर वो सफ़ेद हिस्सा और येलो हिस्सा टूट जाता है तो फिर वो डुप्लीकेट है। इसके अलावा भी अगर आप बॉयल एग के छिलके को जलाते हैं और वो नहीं जलता है तो फिर वो ओरिजिनल एग ही है। और दूसरी तरफ आप अगर उसके छिलके को आग में पकड़ते हो और वो जलता है और एक अलग ही तरह का कोई स्मेल निकलता है तो समझ जाइए डुप्लीकेट प्रजाति का कोई अंडा है जो चाइना से एक्सपोर्ट किया गया है काफ़ी सस्ते रेंज में। तो ये काफ़ी आसान सा ट्रिक है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका खरीदा हुआ अंडा असली है या नकली। तो एक बार टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही खाइएगा किसी अंडे को। एप्पल यानी सेब, उनमें अगर डुप्लीकेट कोई एप्पल बनाता है तो फिर आप आसानी से समझ जाएंगे कि डुप्लीकेट है। पर इसमें भी कुछ अलग तरह का तरीका आजमाया जाता है। ज़्यादातर एप्पल में वैक्स यानी मोम का एक प्रलेप लगाया जाता है जिससे वो ज़्यादा शाइन देता है और ख़रीदने वाला सोचता है ये ज़्यादा पका हुआ है और ख़रीद लेता है। पर
कभी भी ज़्यादा शाइन किए हुए एप्पल को मत खरीदिएगा, क्योंकि उसके ऊपर मोम का एक लेयर लगा होता है। तो आप कभी भी अगर ख़रीदते भी हैं तो फिर उसे घर में ले आके थोड़ा गुनगुने पानी में धो के तभी खाइएगा। और जब भी गर्मी का सीज़न आता है तो फिर कभी ना कभी तो आप कोल्ड ड्रिंक्स खाते ही हैं, पर क्या आपको पता है 99% से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स में कलर यूज़ किया जाता है। अभी इस वीडियो को ही देख लीजिए, ये एक ऑरेंज का एक जूस है। अभी यहाँ पे कॉटन का एक कपड़ा घुमाया जा रहा है, थोड़ी देर में ही देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। ये कॉटन का कपड़ा सारे कलर को सोक कर लेता है और जो कोल्ड ड्रिंक्स का सिर्फ पानी का हिस्सा है वही रह जाता है। ये कह लीजिए कोई केमिकल ही है। मेयोनीज, आप शायद ज़्यादातर मेयोनीज ना खाते हो, पर आपको जान के हैरानी होगा इस मेयोनीज में भी काफ़ी डुप्लीकेट प्रोडक्ट किया जाता है। इसे टेस्ट करने के लिए आपको बस फार्मेसी से थोड़ा आयोडीन लाना है और मेयोनीज में डाल के देखना है। अगर मेयोनीज कलर चेंज कर लेता है यानी आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो फिर वो डुप्लीकेट है मेयोनीज, और अगर वो आयोडीन के साथ मिक्स ना हो तो फिर ओरिजिनल मेयोनीज है वो। चाय पत्ती, वैसे चाय पत्ती में तो ज़्यादा डुप्लीकेट करने की कोई तरकीब नहीं है, पर वो चाय पत्ती में यूज़ किए गए चाय पत्ती को कलर मिला के दे देते हैं, और आप अगर इसे पानी में छोड़े अगर कलर छोड़ता है तो वो डुप्लीकेट है। कुछ इसी तरीके से भी आप कॉफ़ी का भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर कॉफ़ी आप ठंडे पानी में डालते हैं और वो कलर छोड़ देता है तो फिर वो कॉफ़ी डुप्लीकेट है। इसी तरीके से आप टी कॉफ़ी टेस्ट कर लीजिए। मिल्क, कोई भी नया बच्चा जब पैदा होता है वो तो सबसे पहले मिल्क ही खाता है, और आपको जान के हैरानी होगा कि 55% से ज़्यादा मिल्क ब्रांड्स डुप्लीकेट यानी काफ़ी लो प्रोडक्शन क्वालिटीज़ के मिल्क प्रोवाइड कराते हैं और मिल्क के साथ ग्लूटेन मिक्स करते हैं ताकि मिल्क देखने में गाढ़ा हो जाए और आपको लगे कि ये मिल्क असली देसी गाय का या फिर किसी अच्छे ब्रीड से लिया गया है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे पहचाने कि मिल्क असली है या फिर उसके साथ कुछ डुप्लीकेसी किया गया है। तो मार्केट से आप पहले की तरह थोड़ा आयोडीन लीजिएगा, और आयोडीन आप अगर मिल्क में डालते हैं तो फिर वो अगर ब्लैक कलर का हो जाता है तो फिर वो डुप्लीकेट है, और अगर वो येलो कलर का है यानी मिक्स कम ही होता हो तो फिर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो रियल है। वैसे तो इसे भी छोड़ के कुछ कुछ कंपनीज टॉयलेट पेपर भी यूज़ करते हैं ताकि मिल्क देखने में रियल लगे। आपको शायद जान के हैरानी होगा कि सबसे ज़्यादा जो डुप्लीकेट आइटम मौजूद हैं उनमें आटा या फिर मैदा, इन प्रोडक्ट्स के साथ ही डुप्लीकेट आइटम बनाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि मैदा और आटा पाउडर के फॉर्म में ही होता है और उसके साथ ग्लूटेन या फिर कोई भी दूसरा जो पाउडर फॉर्म में है वो मिलाना काफ़ी आसान बन जाता है। अब आप सवाल करेंगे कि हम कैसे पहचानें कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल। तो फिर आपको करना है, पानी लेना है और पानी में उस पाउडर को डाल देना है और आटा बना लेना है। अगर आप गूंथते रहे और वो आपके हाथ में अगर ना चिपके और एक प्लास्टिक के बॉल जैसा बन जाए तो फिर वो डुप्लीकेट है। इसके अलावा भी आप उसे आग में दे सकते हैं, यानी अगर फायर में देने के बाद अगर वो जलने लगे और प्लास्टिक जैसा स्मेल करने लगे तो फिर आपको समझना होगा कि ये जो आटा या फिर मैदा आप मार्केट से ख़रीद के लाए हैं वो डुप्लीकेट है। ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे एशिया में लोग फूड पॉइजनिंग के वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इसके अलावा भी आपको जान के शायद अचंभित हो जाए कि चाइना में डुप्लीकेट पत्ता गोभी भी मिलता है। पत्ता गोभी को बस प्लास्टिक यानी जो ग्लूटेन है उसके साथ मिला के उबाला जाता है और ठंडे पानी के साथ मिला के एक वैसा ही देखने वाला पत्ता गोभी आराम से तैयार कर लिया जाता है। तो फिर अगली बार से अगर कोई भी फूड आइटम आप बाहर से खरीदते हैं और आपको देख के डाउट हो तो फिर उसके लिए घर में एक बार ही टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। तो बस इतना ही था डुप्लीकेट फूड आइटम के बारे में। आपको भी अगर इसी तरीके का अनकॉमन और इंटरेस्टिंग और क्यूरियस टाइप वीडियोस देखना पसंद है तो अब हमारे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं।
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में इस वीडियो को शेयर करके उनकी नॉलेज और सावधानता दोनों आप बढ़ा सकते हैं।